यदि आप 9,000 या उससे अधिक कमाना चाहते हैं, कोई ऐसा लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटा ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जो आपके घर से ऑपरेट हो जाए या जिसमें 10 बाई 20 या 10 बाई 10 के एरिया में आपका काम हो जाए, और आपको उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, बायर कहां से मिलेगा, वर्कर कैसे मिलते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, और इस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट भी बहुत आराम से करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी इनकम जो मैं बता रहा हूं इससे डबल हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी मशीनरी लगाने से पहले उसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेना जरूरी होता है। हर चीज का कुछ ड्रॉबैक जरूर होता है, और उस ड्रॉबैक से अगर आप उससे लड़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन हर चीज का होता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रोजेक्ट बताऊंगा। अगर आप तीनों को लगा लेते हैं तो आप एक्सपोर्ट में 100% कर लेंगे, अपने डोमेस्टिक मार्केट में कर लेंगे, और आपका बिजनेस ये समझ लीजिए जमाया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो मशीन क्या है। तो दोस्तों, इस मशीन को देखिए, इसके बाद में इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताता चल जाऊंगा। वीडियो में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये मशीन किस तरह काम करती है। ये हमने इस पे कन्वेयर पे कॉन्जुगेट फाइबर रखा, और ये जैसे रुई अपनी खुल जाती है, फाइबर प्लास्टिक का रेशा होता है, उसकी तरह से खुलती चली जाती है। मशीन बहुत तेजी से वर्क करती है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। एक 10 बाई 10 के कमरे में आप लगभग इतना माल तैयार कर लोगे कि एक 40 फीट कंटेनर आपका जो है चला जाए। क्योंकि इसके लिए मैं अभी आपको दूसरी विधि भी बताऊंगा कि ये होगा कैसे। बहुत ही सिंपल है। बहुत मशीन का इसका लोड भी, बिजली भी जो कंज्यूम करती है, ये बहुत कम बिजली कंज्यूम करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है इसके लिए, बहुत ही मामूली बिजली के खर्चे पे चलती है। और ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम फाइन क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की एकदम फाइबर है इसमें। मशीन की स्पीड भी देखिए। और ये आप इसमें कोई फैब्रिक हो, फैब्रिक भी डाल सकते हैं, कोई आपके पास में वेस्टेज हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको पिलो में फिलिंग करने के लिए जरूरी नहीं है फाइबर हो। अगर आपको सस्ता पिलो बनाना है, कंपटीशन है कहीं, जैसे शादी ब्याह टेंट वाले जो होते हैं उनके लिए चाहिए, तो ये बहुत ही एक सस्ता जो मटेरियल है उससे बन जाएगा। इसकी लागत भी बहुत कम आएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज तो खैर बताऊंगा ही कि आपको एक्सपोर्ट में जो है क्या बेनिफिट है, इससे हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने में तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये रोल वाली जो फाइबर आती है, ये दोस्तों वो है। इसको कन्वेयर पे रखा, और ये देखिए इसको किस तरीके से। अच्छा, अगर आप इसमें साइड में जो है एक सिंपल सा जैसे कॉटन का एक हल्का सा चद्दर लगा देंगे तो ये बहुत कम स्पेस में काम कर देगी। अभी तो जैसे फैक्ट्री हमारा ये ऊपर जो है इसमें खुला हुआ एरिया है, तो ये दिखाने के लिए, ये देखिए लेयर आती है ना, तो अगर आप उसमें रख देंगे तो बहुत इधर उधर उड़ेगी नहीं, और बहुत सिंपल, बहुत फाइन काम होता है। ये देखिए, ये इसमें ये कन्वेयर में गया, और ये सामने फाइबर खुलता चला जा रहा। बहुत प्रीमियम क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइबर। ये देखिए, इसमें एक चीज और है दोस्तों कि आप जो है स्क्रैप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो फोमिंग की स्क्रैप होती है, जो मैट्रेस बनते हैं उनके साइड में पट्टी बच जाती है, उसकी स्क्रैप होती है। जो वेस्टेज बच जाती है जो है आपकी कपड़े की, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लागत तो बहुत ही सस्ती हो जाएगी। आपको एक बार की इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, इसमें कोई टेक्निकल भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता कि इसमें बहुत ज्यादा सीखना पड़े। आप मैं कोई भी कर सकता है इसको, सिंपल बस उठा के मशीन चालू करके इसमें डालना होता है। और ये देखिए, कन्वेयर पे हमने डाला, और ये देखिए सामने इसको कितनी फाइन क्वालिटी से ये अपना वर्क कर रही है। बहुत अच्छी मशीन है। और अगर आपको कंपटीशन करना है, एक्सपोर्ट में भी जाना चाहो आप, इस मशीन से आप माल बनाओगे तो उसमें बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी, आप कंपटीशन भी लड़ सकते हो। बहुत अच्छी फाइबर, देखिए एकदम
इसका इसका जो पिलो है वो खिसकेगा भी नहीं जल्दी से। आपको बस क्या करना है, उसके लिए बहुत अच्छी जो डैनियर है, फाइबर में डैनियर आते हैं, वो आपको जो है अच्छा यूज करना है। कि इस मशीन का क्या काम है, तो इस मशीन का काम जो है, ये जो फाइबर है इसको ओपन करती है, क्योंकि फाइबर जो होती है गठी हुई आती है और बोरे में आती है, और आप ये मानिए कि वो 350 किलो का बोरा या गांठ या जिसको भी बोलते हैं वो चीज होती है। अब 350 किलो का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको अंदर करने में लोडिंग अनलोडिंग में बहुत दिक्कत होती है। आपको तो बेसिकली अनलोडिंग करनी है, क्योंकि लोडिंग तो फैक्ट्री से कंपनी से होके आएगा। एक केवल ये ड्रॉबैक था, इसका भी सॉल्यूशन हो जाता है। आप उसको बाहर खोल लीजिए और उसको छोटे छोटे बोरे में डाल के अपने पास ले जा सकते हैं। इस काम में थोड़ी सी मेहनत लगती है। दूसरी चीज, आप खाली, बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, मशीन लगाने के बाद में, ये मशीन लगाने के बाद में खाली वो धुनी हुई फाइबर बेचते हैं, उनको उस चीज से फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो का भी मार्जिन लेंगे तो आपके पूरे बंडल के बंडल जाते रहेंगे। ये हो गया दूसरा बिजनेस मॉड्यूल। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे बिजनेस मॉड्यूल की। आप ये फाइबर से आप ये रजाइयां भर सकते हैं। हम रजाइयों पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पिलोज के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड रहती है, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड रहती है। और हमेशा ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कीमत कम हो, लागत कम हो, उस पर प्रॉफिट भी ज्यादा मिल जाता है, उसकी सेल भी ज्यादा होती है। अगर आप बात करें एक शॉपकीपर, मैं एक शॉपकीपर की बात कर रहा हूं, एक बार में, एक महीने में एवरेजेबल जो है 200-250 किलो आराम से सेल कर देता है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो आपको मिलेंगे कैसे? तो देखिए, वो मिलना बहुत आसान है। आप जस्ट डायल से ढूंढ सकते हैं, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइटों से ढूंढ सकते हैं। आपको एक डेटा मिल जाएगा आपके आसपास का कि कौन कौन है, आप उनको अपना सैंपल दिखा के वो कर सकते हैं। अब एक दोस्तों, एक इसमें बात और आ गई, जब आपका पिलो बनेगा तो ये पिलो बनने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब ये जो ऊपर का कवर है, हमारे यहाँ दिल्ली में सदर में मिल जाता है, तो आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे? आपको ढूंढने के लिए सीधा सीधा इंडिया मार्ट पे जब आप देख रहे हैं तो इंडिया मार्ट से आपको मिल भी जाएंगे। इंडिया मार्ट क्या होता है, बेसिकली होलसेल प्रोडक्ट के लिए होता है। इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। आप हमेशा क्वालिटी प्रीमियम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपना नाम रजिस्टर्ड कराएंगे, जैसे ये नाम, ये लोकल नाम किसी ने रख दिया है ऐसे, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंने 3 नाम अपने प्रोडक्ट के खुद से रजिस्टर्ड करा रखे हैं। ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे। बस उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाना पड़ेगा। क्लास आप देख लेंगे कौन सा यूज हो रहा है, उसके बाद में आप 4500 रुपए की 10 साल की फीस है। स्टार्टिंग के 3 महीने में टीएम मिलेगा, उसके बाद में आर कैपिटल मिल जाएगा और आपके नाम को कोई कॉपी नहीं कर सकता। बट ये डोमेस्टिक के लिए होता है, इंटरनेशनल के लिए अलग आपको सारा प्रोसीजर होगा। जब तक कोई नाम नहीं होगा तो आप बनाओगे क्या? आपको एक अपने प्रोडक्ट का नाम तो चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो ये लोकल रैपर मार्केट में मिलते हैं किसी भी नाम के, वो आप सीधे सीधे डाल देंगे। ये पोल पीपी वगैरह ये सब बनी हुई आती हैं। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? अब इस पिलो को भरने के लिए एक मशीन आएगी। ये जो कॉन्जुगेट फाइबर मशीन ओपनर है, इसकी कीमत 80,000 रुपए के लगभग में है। बिजली कम खाती है, छोटे से स्पेस में लग जाएगी। आप इस मशीन के बाद में अगला सेटअप क्या लगाएंगे, वो होता है पिलो फिलिंग। ये 16,000 रुपए की मशीन है। इसकी वीडियो देख लीजिए एक बार पहले, फिर आपको मैं समझाता हूं। पिलो की फिलिंग मशीन, अभी जो फाइबर हमने धुना था उसको मशीन के उसके पाइप के मुहाने पर रख देंगे और ये ऑटोमेटिकली उसको वैक्यूम से ये खींच लेगा। अभी हाथ से करना पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि कम है ना, दिखाने के लिए भरा। ये सामने ये फिलो भर देगा ऑटोमेटिकली, बहुत तेजी से काम होता है। एक बार हाथ पे बैठ जाता है, ये माल भी उतना ही आएगा जितना कि इसका फाइबर का जो इसका खोल है, जो पिलो का खोल है, साइज है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये मशीन आपका उधर फाइबर ओपनर हो रहा है और सीधे डायरेक्ट आप अपना पिलो भरते रहेंगे। वजन इसमें 700-750 ग्राम के लगभग आता है। साइज इसका 17-27 होता है, ऊपर के कवर का स्टैंडर्ड साइज जो होता है। ये सब चीजें मुझे कैसे पता, क्योंकि बेसिकली मैं तो इनमें डील करता हूं और एक्सपोर्ट में एक बार में एक कंटेनर में लगभग में इस साइज के 10,000 पिलो जाएंगे। अब आप कहोगे कि 10,000 पिलो कैसे जाएंगे, तो उस बात को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अभी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस में आपने ये प्रोडक्ट बनाया,
इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में एक बार इस मशीन का काम देख लीजिए, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगी। तीसरी मशीन और देखते हैं हम। ये है वो बेहतरीन आइटम जिससे आप तरक्की के शिखर पर चढ़ जाएंगे। जी हाँ, आप अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपका जितना ज़्यादा माल जाएगा कंटेनर में, उतनी ज़्यादा सामने वाले को कॉस्टिंग पड़ती है। और ये देखिए, ये पिल्लो हमने इसमें लगाया, ये फाइबर को पिचका के, और ये इसकी सारी क्या करता है, हवा निकाल देगा। जब हवा निकल जाएगी, इसकी वैक्यूम कंप्रेस हो जाएगा, तो इस पर हम एक सील लगा देंगे इसके जो टेप है उसको, ताकि हवा एयर गैस में वापस इनहेल ना हो जाए, अंदर में चली जाए। और ये बिल्कुल वैसा ये इसको हमने इसको दबा के इसको सील पैक कर दिया गया पॉली बैग को। पॉली बैग को सील करने के बाद में अब ये जैसे बन गया ना, ये देखो पतला पापड़। अब ये दिखाते हैं निकाल के। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए कि ये कितना, इसका स्पेस कितना कम हो गया। अब जब भी इसकी पॉलिथीन फाड़ेंगे, इसमें एयर प्रोवाइड होगी और आपने अच्छी फाइबर भरी होगी, तो ये फिर वापस फूल के वैसा ही फाइबर, तो ये पिल्लो बन जाएगा। एक्सपोर्ट में पिल्लो के साथ साथ ये अलग से एक मशीन आती है पैकिंग की, ये मैं दिखाने के लिए मैं डाल देता हूँ। एक्सपोर्ट में मैट्रेस के साथ साथ पिल्लो के साथ साथ मैट्रेस भी ऐसे जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये इस पिल्लो को बेसिकली इसने क्या करा, कंप्रेस इस तरीके से कर दिया, और कंप्रेस करने के बाद इसको एयर टाइट कर दिया ताकि इसकी वैक्यूम बाहर ना निकले। तो ये जैसा है वैसा रहेगा, और इसके बाद में इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। अब ये आप मानो इसकी साइज में कितना ज्यादा हो गया। अब इस साइज को आप कंटेनर में पैक करके रखेंगे जब, तो तकरीबन 10,000 40 फीट कंटेनर में आराम से आ जाते हैं। वजन 28 टन के आसपास जाता है, तो वजन के हिसाब से नहीं जाएगा, ये वॉल्यूमेट्रिकली जाएगा। और इसके साथ में ये बैग अगर आप इसमें डाल देंगे, एक रैपर लगा देंगे, चैन लगा देंगे, और ये हमारे यहाँ सदर में मिलते हैं, आप इंडिया मार्ट से ढूंढ लीजिए, वो ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं, वो कहीं भी आपको सैंपल भेज देंगे, आप वहां से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीजों को आपने देखा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंप्रेस करना है, ये पिल्लो बनाना है, ये मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। इस काम को करने के लिए आपको कुछ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला, आपको पूंजी हमेशा थोड़ी लगानी है। आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा पूंजी लगा दो, थोड़ी पूंजी लगाओ, 100-50। आप शुरू में चाहे आपको प्रॉफिट ना हो, आप महंगा माल मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद में जब 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 भी आदमी क्वांटिटी में खरीदता है तो उसका प्रोडक्ट सस्ता होता चला जाता है। आप यकीन मानिए, जब आप ये सेल करेंगे, अब ये एवरेज में बता देता हूं, 100 रुपए का पिलो 150 रुपए का बिकता है। ऑफलाइन मार्केट में जब रिटेल में जाता है तो वो अलग रेट का बिकता है। आपको 100 रुपए का पिलो अगर डोमेस्टिक मार्केट में पड़ रहा है और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं कितने का, 100 रुपए का ही, आप अब कहोगे तो भी आप इसमें 20% का 10% का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हो। अब वो कहोगे आप कैसे निकलेगा, तो देखिए, जब इतनी क्वांटिटी में 10,000 पिल्लों का माल आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो जिससे खरीदोगे वो रेट तोड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा, इसमें जीएसटी नहीं लगेगी, जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगी, ये तो सीधे सीधे 18% की बचत हो गई ना। तीसरी चीज, गवर्नमेंट आपको बढ़ावा देने के लिए स्कीम में लेके आएगी, MEIS, SEIS, मैन्युफैक्चरर के अलग है, ट्रेडर के लिए अलग है, ये स्कीमें मिलके आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग में करिए, अपना घरेलू उद्योग छोटा सा लगाइए, और यहीं से ही आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है मुश्किल नहीं है। तो इस काम के लिए आपको एक कारीगर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर कारीगर नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। आपने देखा, सिंपल उठा के उसमें रखना और उसमें फिल करना है। बट यदि आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने मन में ये चीज रखेंगे कि जितने ज्यादा आप लोगों को काम देने में सक्षम होंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप जॉब पे रखेंगे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, उतना ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आदमी अपनी इनकम में से तो देगा। अगर आपने आज 10 कारीगर रख लिए तो इसका मतलब आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अगर आपने 20 कारीगर रख लिए तो 2 लाख की इनकम हो गई। एक सीधा सा फैक्टर ये रहता है, आप हमेशा ये ना सोचे कि सारी जो है इनकम मैं ही कर लूं, जो जिसका काम है उसको करने देना चाहिए। अब कारीगर मिलेगा कैसे, तो सबसे सिंपल तरीका है, जो लोग मशीन सेल करते हैं उनके पास में किसी ना किसी कारीगर का नंबर जरूर होता है। जब आप एक कारीगर से कांटेक्ट कर लेंगे और आप बैकअप हमेशा तैयार रखेंगे, खाली एक कारीगर के भरोसे काम नहीं होना चाहिए,
आपको 2 टीम बना के काम करना चाहिए। ये एक सिंपल टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इन चीजों से हमें 2-4 होना पड़ता है रोज। तो दोस्तों ये टिप्स और ट्रिक्स बहुत जरूरी है सीखने। इसी तरह के नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूं। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट भी बनानी बहुत जरूरी है। वो मैंने सारा बता रखा है। एक्सपोर्ट कैसे करना वो सारा बता रखा है। और टेक्निकल क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब जो मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा वो मैं उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए लेके आऊंगा जिनका रोजगार चला गया है या जाने वाला है, जो मशीन नहीं लगा सकते, जिनको बहुत ज्यादा सिस्टम की नॉलेज नहीं है। वो लोग कैसे काम करेंगे और उनको भी एक्सपोर्ट में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपना बिजनेस मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक का उनको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को देखिए, दिखाइए जिसको भी जरूरत हो। अगले वीडियो का इंतजार करिए क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आने वाला। उससे भी आप महीने का एवरेजेबल, अगर आपकी 15,000 रुपए की जॉब छुट्टी है ना, और आप यकीन मानिए ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ना, बताया आपको, ये मैंने खुद से एक्सपोर्ट किया, सेल किया। जब भी मैं इसके बारे में इतना बता पा रहा हूं, और जो दूसरा मैं काम बता रहा हूं वो हाथ से करने वाला काम है, उसको भी मैंने खुद से किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में जमने के लिए आपको नॉलेज लेना जरूरी है और खुद से काम करना जरूरी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।